आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। कल शाम की वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एक ही वीडियो को लगभग 4 से 5 बार वो अपडेट की गई है ना। कल यूट्यूब भी खेला कर रहा था, जब वीडियो अपलोड हो जाती थी तो वो शो ही नहीं करता था, प्ले लिस्ट में चैनल पे शो ही नहीं कर रहा था। तो हमने कहा हो सकता है भाई फेल्ड दिखा रहा था, तो हमने 4-5 बार उसको अपलोड कर दिया है ना। और बाद में देखे कि मतलब सारी की सारी वीडियोस एक साथ लाइन पे लग गई, सब सारे के सारे अपलोड हो गए, शो करने लगे। तो हमने कहा भाई जब अपलोड ही हो गया है तो पड़े रहने दो, फिर क्या मतलब उसको डिलीट करने से। आप सभी लोगों से मैं इस बात की गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि कल थोड़ा सा मतलब बारिश वारिश भी हुई है तो यहाँ पर ठंड ज़्यादा हो गई थी, आप लोगों की तरफ भी हुई होगी। और जाती हुई ठंड से अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि बहुत खतरनाक होती है, ठीक है ना। कल तो यहाँ पे कोहरा भी पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ अपने आप को सही सलामत रखिए और अपनी तैयारियों में मशगूल रहिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज की तारीख में आप सभी लोगों में बता दूं कि जो आपका अहर्ता का पत्र है वो शिक्षा निदेशालय को प्राप्त हो जाएगा, और अपर सचिव माध्यमिक ने जो नियमावली संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया था उस प्रस्ताव पे उन्होंने मंजूरी दे दी है, ठीक है ना। अब आप सभी लोगों का इक्विवेलेंट वाला जो विवाद था, ठीक, वो सारे विवाद समाप्त हो गए हैं, ठीक। और अधिमानी अहर्ताओं को लेकर के पहले क्या होता था कि जब टीजीटी को वनडे फॉर्मेट पे कराया गया था तो डायरेक्ट 500 पे पूरा पूरा पेपर कराया गया, लेकिन अधिमानी अहर्ताएं जैसी वहां पे चीजें समाप्त कर दी गई थी। अब ऐसा शिक्षा सेवा चयन आयोग में नहीं होगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग में पेपर आप सभी लोगों की जो लिखित परीक्षा होगी वो 475 अंकों की होगी और 25 अंक आपके वेटेज के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी डायरेक्ट इंटर मतलब जो नॉन बीएड के स्टूडेंट हैं, कला विषय की अर्हता भी चेंज हो गई है, वहां पे भी स्नातक प्लस बीएड हो गया है, ठीक है ना। तो स्नातक प्लस बीएड मतलब बीएफए, टेक्निकल, फाइन, प्राविधिक, ये सब कहाँ जाएंगे बेचारे? क्यों? क्योंकि तदर्थ शिक्षक भी तो हैं 3400 के अब, वो कहाँ जाएंगे? उन्हीं की तो वैकेंसी आ रही है। तो इसलिए जो है प्रावधान किया गया कि इन विद्यार्थियों को भी, क्यों भैया देखो लोकसभा का चुनाव है, किसी को भी नाराज नहीं किया जा सकता, इन सभी लोगों को भी सम्मिलित किया गया और इनको यहां पे सम्मिलित किया गया तो एलडी में भी आ गया, सीना ठोक के ताल ठोक के, ठीक है ना। लेकिन यहां पे एक डेंट दे दिया गया, क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों के समकक्ष स्नातक प्लस बीएड वालों को नहीं रखा जा सकता, उनको कुछ ना कुछ तो वेटेज देना पड़ेगा ना। इसीलिए 10% का वेटेज उनको प्रदान किया जाएगा उनकी बीएड की डिग्री पे। आप में से बहुत कम विद्यार्थी ये जानते होंगे कि टीजीटी में भी बीएड का वेटेज मिलता था। जब आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आता है ना तो उसमें बीएड का वेटेज अलग से लिखा रहता है, ठीक है ना, उसका भी वेटेज मिलता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग सम्मिलित तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस सम्मिलित होने के मतलब प्रयासों में आप सभी लोगों को वेटेज से वंचित होना पड़ेगा, मतलब डबल मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। आप लोग एलटी ग्रेड में, कल बहुत से विद्यार्थियों ने हमसे ये भी पूछा था भैया क्या हम लोग जो फाइन आर्ट से हैं क्या हम लोग भी सम्मिलित हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी लोग सम्मिलित हैं, चाहे वो एलटी हो चाहे वो आपकी टीजीटी हो, ठीक। 2018 जैसी परिस्थितियां नहीं हैं। 2018 में परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी, क्योंकि समकक्ष अहर्ता अलग अलग थी, सब गुड़ गोबर था, ठीक है। इसीलिए आप लोगों का करियर भी गुड़ गोबर हो गया, आप लोगों ने सफलता अर्जित की, फिर भी आपको नियुक्तियां नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि इतनी जटिल गुत्थी थी वो, ठीक है ना। उसको सुलझाने में तो ये लोग भाई लोग जो है मतलब 6-7 4-5 साल ले लिए, इतनी जबरदस्त उलझी हुई पजल था वो, उसको सुलझाने में ही इतना समय निकल गया। अब चूंकि वो सुलझ चुका है तो इसलिए अब स्पष्टता लिख दिया गया है कि हाँ आप लोग जो है वैलिड हो, तो आप लोग भी मेहनत करके एलटी ग्रेड टीचर बन सकते हो। आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 97 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। रही बात शासन की तरफ से क्लियरेंस मिलने का, अब ये क्लियरेंस आज की तारीख में मिल रहा है, उसके बाद लोक सेवा आयोग आप लोगों का कभी भी विज्ञापन जारी कर सकता है, ठीक है। एलटी ग्रेड जीएसटी प्रवक्ता का विवाद अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है वीडियो री एग्जाम के लिए।
वीडियो री एग्जाम के लिए हम सभी लोगों ने अब जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देना स्टार्ट कर दिया है और कोशिश हम सभी लोगों की यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता पक्ष के विधायकों के पास पहुंचा जाए, सांसदों के पास पहुंचा जाए, ताकि आप लोगों की बातें वो शासन तक पहुंचाई जा सकें। देखिए, निर्णय करना शासन को है, ठीक है। आयोग तो को थोड़ा सा साइड लाइन कर दीजिए, लेकिन अभी आप शासन की बात कर लीजिए। फैसला शासन को करना है, क्योंकि हम लोग जब यूपी कांस्टेबल के लिए साक्ष्य उपलब्ध कराए थे, जो जांच विभागीय जांच टीम बनाई गई थी, उनके मेंबर से जब हम लोग मिले थे, उनको जब साक्ष्य उपलब्ध कराए थे, तो सारी चीजें आप लोगों की स्पष्ट हो गई थी। डायरेक्ट शासन ने निर्णय कर लिया कि हम इस परीक्षा को निरस्त कर रहे हैं। ये परिस्थितियां आप सभी लोगों की लोक सेवा आयोग के साथ नहीं है। लोक सेवा आयोग अपनी इंटरनल जो कमेटी बनाया, उसकी फाइनल रिपोर्ट आप सभी लोगों में बता दूं 3 तारीख को प्रेषित की जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद ही कुछ निर्णय होगा, क्योंकि जो शासन ने ईमेल आईडी जारी किया था, उसकी भी ड्यू डेट आप सभी लोगों की केवल और केवल 2 तारीख है। सारी चीजें फाइनल होने के बाद उसको बाकायदा देखा जाएगा, सुना जाएगा, समझा जाएगा। क्या भाई, ऐसा तो है नहीं मान लीजिए लोक सेवा आयोग अपने आप को बचाने के लिए ये बोल देगा हाँ पेपर जो है लीक नहीं हुआ था, लेकिन जो साक्ष्य शासन की ईमेल आईडी पर हम लोगों ने जो है उपलब्ध कराया है, शासन थोड़ी नहीं देखेगा कि हाँ लीक हुआ है कि नहीं लीक हुआ है। अगर लीक हुआ है तो तुरंत उसको रिजेक्ट करेंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए और इस समय ज्ञापन देने की बातें जो है ज़्यादा उस पर जोर दीजिए, ठीक है ना। जाकर के हो हल्ला करने से कोई एडवांटेज मिलने वाला नहीं है। अपनी बातों को शांतिपूर्वक ढंग से जो है वो आप लोग रखिए उसको, ठीक है। हम लोग भी ज्ञापन दे रहे हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि आप जो है मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कायदे से। हम सपोर्ट क्या, आप लाठी डंडा लेकर क्या खड़े हो जाए तभी जो है सपोर्ट करने के लिए होंगे। सपोर्ट कर रहे हैं और हम सभी लोगों ने अभी तक जितने भी हमारे स्टूडेंट, हमारे भाई बहन हमसे परिचित हैं, आपके प्रयागराज से लेकर के बलरामपुर तक, अंबेडकर नगर से लेकर के आपके बहराइच तक, ठीक है। प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट में से आप सभी लोगों में बता दूं लगभग 65 जिलों में हमारे जान पहचान के विद्यार्थी रहते हैं, ठीक है ना। उन सभी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप अपने क्षेत्र के जो विधायक हों, जो सांसद हों, जो टिकट पाने वाले स्थितियों में हों, चाहे, ठीक है ना। अब तो जयंत चौधरी जी भी आ गए हैं एनडीए के साथ में, तो उनसे भी मिलकर के विद्यार्थियों ने उनको भी ज्ञापन दिया और रिक्वेस्ट कराई है सारी चीजें। तो आप लोगों के लिए प्रयास शुरू हो चुके हैं। हम लोग पूरी तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इफेक्टिव जो है सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बातों का ही, लेकिन निर्णय शासन को करना है। इसलिए शासन से ही मिलकर के ये सारी चीजें डिक्लेयर कराई जा सकती है। कोशिश यही है कि 2 तारीख का आप लोग वेट करिए, उसके बाद जो है चीजें हम लोग शासन स्तर पे भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी की निवाली को लेकर के। टीजीटी की निवाली आप लोगों की अप्रूवल हो चुकी है और कल विद्यार्थियों को इंतजार था कि कैबिनेट मीटिंग होगी, लेकिन कैबिनेट मीटिंग इसलिए नहीं हो पाई, बहुत कम लोगों को पता हो गया ये चीजें। कल राज्यसभा का चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश में भी, ठीक है। और जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको 8 वोट चाहिए थे अपने सदस्यों को जिताने के लिए। तो सारा गुणागणित जो है मतलब चल रहा था, ठीक है ना। और हर जगह पे वोटिंग वगैरह चल रही थी। इसकी वजह से कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो पाई, ठीक है। और आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें आप सभी लोगों के शिक्षा सेवा चयन आयोग, आयु वर्ग का विवाद, ये तमाम चीजें आप लोगों को वो डिक्लेयर कर दी जाएंगी, ठीक। चिंतित मत होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल को ले। सूचना प्राप्त हुई है कि यूपी कांस्टेबल का जो री एग्जाम है वो आपको जुलाई अथवा अगस्त के महीने में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। और ये परीक्षा आप सभी लोगों को जुलाई अगस्त में देखने के लिए मिलेगी और सब कुछ फाइनल होते होते आप लोगों को दिसंबर तक का समय लग जाएगा। लेकिन आप लोगों को मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ये नौकरी बहुत प्योर है, ठीक। और इसी विवाद के चलते ही अभी आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी डिक्लेयर नहीं हो पाई है, लेकिन आप चिंतित ना हो इसके लिए। आप लोगों की यूपीएसआई की वैकेंसी बहुत जल्दी ही डिक्लेयर होने चल रही है, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह से उसको मंजूरी मिल चुकी है और लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले पहले आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की। यूपी ट्रिपल एस सी इसमें स्पेशल भर्तियों की लाइन लगाया हुआ है। वीडियो री एग्जाम के परिणाम को लेकर के विद्यार्थी सवाल पूछ रहे थे। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, शासन को पत्र भेजा गया, न्याय विभाग को भी पत्र भेजा गया कि जो याचिका हुई है और उस याचिका के संबंध में क्या निर्णय हो सकता है, क्या दिशा निर्देश हाईकोर्ट के माध्यम से जारी किए जा सकते हैं, इस बाबत शासन से भी दिशा निर्देश प्राप्त करने की कोशिश की गई है। और जैसे ही सारी चीजों का क्लियरेंस होता है आप लोगों के वीडियो री एग्जाम का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को कुछ बड़े विज्ञापन भी यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से देखने के लिए मिलने वाले हैं। मार्च के प्रथम सप्ताह में ही आप लोगों को कुछ विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती और टीईटी को ले। मैं आप लोगों को ये बात स्पष्ट कर दूं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सचिव ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में टीईटी होने के उपरांत ही कोई वैकेंसीज जो है वो रिलीज की जाएंगी, ठीक है ना, शिक्षा सेवा चयन आयोग में। क्यों? क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा सचिव है वही आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव होंगे, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में आप लोगों को ये भी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि पहले आपकी टीईटी होगी। टीईटी होने के बाद, क्योंकि जो विद्यार्थी अभी लेटेस्ट में डिग्री कंप्लीट किए हैं वो परेशान थे, कहीं ऐसा ना हो कि जूनियर की वैकेंसी आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि एडल्ट की वैकेंसी आ जाए और हम लोग फॉर्म ना भर पाए। ऐसी परिस्थितियां नहीं होने वाली हैं, ठीक है ना। आप लोग निश्चिंत रहें, पहले आपकी टीईटी होगी, उसके बाद आपकी वैकेंसीज आने की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, ठीक। और एलटी को इससे जो है एलटी जीआईसी को इसको थोड़ा सा अलग रखा गया है, क्योंकि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग वैकेंसी से रिलीज करेगा उस पर टीईटी अनिवार्य होगा, मतलब शासन टीईटी लगाएगा उस पर। लेकिन जो अदर इससे बाहर जो वैकेंसीज आपको रिलीज की जाएंगी वो वहां पे आपको टीईटी अनिवार्य नहीं रहेगा, ठीक है ना। मतलब एलटीआर पहले एक बार हो जाए, उसके बाद फिर टीईटी करे, चाहे जो करे, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार तो वैकेंसी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। आप लोगों की मैं ये भी बता दूं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए बहुत ही अच्छी रिपोर्ट लगाई गई है कि शिक्षकों का अभाव है, इसलिए ये टाइम बाउंडेड वैकेंसी आप लोगों की होगी। मतलब 31 जुलाई के पहले पहले इस वैकेंसी को क्लियर करना है एलटी ग्रेड को, ठीक है ना। और टीजीटी तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो विद्यार्थी पूछते हैं कि पद बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, पद बढ़े हैं। सभी अधिकारीगण बोल रहे हैं इस चीज को लेकर के पद बढ़े हैं, शिक्षा निदेशक बोल रहे हैं हाँ पद बढ़े हैं। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के बाद जब ई पोर्टल पे उसको पूरा अपडेट किया जाएगा तभी पता चलेगा हाँ किन विषयों में कितने पद बढ़े हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसके लिए चिंतित ना हो। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ हमारी याचिका में टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में जुड़ना चाहते हैं, बेहद कम समय बचा है, आप लोग जुड़ जाइए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को ये भी बता दूं कि जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तत्काल अपनी हियरिंग शुल्क जरूर जमा कर दें, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब जो है आप सभी लोगों की फाइनल हियरिंग होने चल रही है, ठीक है ना। समय बेहद कम है, आप सभी लोग जो है तत्परता दिखाइए। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो 9721411385 इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।